यहाँ पर महाराज बलि के अतिरिक्त और किसी की सत्ता हो ही नहीं सकती। वे अष्ट चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं। अकेले ही नागराज वासुकी सहित पूरे मंदराचल पर्वत को घुमा दिया था। अब तक रावण का अभिमान चूर चूर हो चुका था। आप आयु में मुझसे बहुत बड़े हैं, इसी कारण मैं आपका वध नहीं करता। उनका तेज देखकर रावण भी हतप्रभ रह गया। मेरे पूर्वज महर्षि मारीची तुम्हारे पितामह महर्षि पुलत्स्य के बड़े भाई हैं। उसे रावण के हाथों मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। मैंने तो तुम्हारे नाना सुमाली, माली और माल्यवान का बचपन भी देखा है। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। रावण की वीरता के किस्से तो सबने सुने होंगे, किंतु कई ऐसे अवसर थे जब रावण को भी पराजय का सामना करना पड़ा। इसी को ध्यान में रखकर हमने रावण के मानमर्दन नाम की वीडियो श्रृंखला बनाने का निश्चय किया है, जिसमें श्री राम के अतिरिक्त विभिन्न योद्धाओं द्वारा रावण की पराजय का वर्णन है। इस पहले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार रावण अपनी शक्ति के मद में दैत्यराज बलि से उलझा और उसे मुंह की खानी पड़ी। दैत्यराज बलि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद के पोते और विरोचन के पुत्र थे। वे भी अपनी दादा की भांति न्यायप्रिय और विष्णु भक्त थे, जिन्हें भगवान वामन की कृपा से पाताल लोक का राज्य प्राप्त हुआ। वहां वो सभी दैत्यों का नेतृत्व करते थे। साथ ही वामन देव ने उन्हें कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान भी दिया और इस प्रकार वे अष्ट चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं। रावण उस समय युवा था और अपनी शक्ति के मद में चूर था। कई देशों और द्वीपों को जीतते हुए वो दैत्यराज बलि की नगरी पाताल पहुंचा। वो वहां भी अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहता था। जब रावण ने अपने विशाल परशु के साथ पाताल लोक में प्रवेश किया तो वहां भगदड़ मच गई। उसका तेज ऐसा था कि उसके समक्ष खड़े होने का कोई साहस नहीं दिखा पाया। जिन दैत्य वीरों ने उसे रोकने का प्रयास किया, उसे रावण के हाथों मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। ऐसा उपद्रव देखकर दैत्यराज के वृद्ध मंत्री रावण के समक्ष आए और उन्होंने उससे पूछा कि वो पाताल लोक क्यों आया है और इस प्रकार उपद्रव क्यों मचा रहा है। एक वयोवृद्ध दैत्य को अपने सामने देखकर रावण ने उस पर प्रहार करना उचित नहीं समझा और उससे कहा कि हे महामंत्री, मैं महर्षि पुलत्स्य का पौत्र और महर्षि विश्रवा का पुत्र रावण हूँ। वीर राक्षस राज सुमाली मेरे नाना और उनकी पुत्री कैकसी मेरी माता है। आज संसार में ऐसा कोई नहीं जिसने मेरी अधीनता स्वीकार ना की हो। मैं आपके स्वामी दैत्यराज बलि से भी यह कहने आया हूँ कि या तो मेरी अधीनता स्वीकार करे अथवा मुझसे युद्ध करे। एक युवा योद्धा को इस प्रकार बोलते देखकर उस वृद्ध दैत्य ने कहा कि क्या तुम्हें यह नहीं पता कि पाताल का राज्य महाराज को स्वयं श्री हरि ने प्रदान किया था। यहाँ पर महाराज बलि के अतिरिक्त और किसी की सत्ता हो ही नहीं सकती। और अपने बल के मद में तुमने जो बड़ी बड़ी बातें की है, क्या तुम में वास्तव में महाराज बलि का सामना करने का सामर्थ्य है? तब रावण ने रुष्ट होकर कहा कि अग्रज, आप आयु में मुझसे बहुत बड़े हैं, इसी कारण मैं आपका वध नहीं करता। अन्यथा मेरी शक्ति पर संदेह करने वाले का मैं तत्काल वध करता हूँ। क्या आपने नहीं देखा कि मैंने किस प्रकार थोड़े ही समय में आपके कई योद्धाओं का वध किया है? किंतु आपसे उलझकर क्या लाभ। अतः जाइए और अपने स्वामी महाराज बलि से कहिए कि लंकापति रावण उन्हें ललकार रहा है। यदि उनमें साहस हो तो आकर मुझसे द्वंद्व करें। यह सुनकर उस वृद्ध दैत्य ने रावण से कहा कि हे वीर, मुझे तुम्हारी वीरता पर संदेह नहीं है, किंतु कदाचित तुम महाराज बलि की शक्ति से परिचित नहीं हो। उन्होंने समुद्र मंथन के समय देवताओं और दैत्यों के थक जाने पर अकेले ही नागराज वासुकी सहित पूरे मंदराचल पर्वत को घुमा दिया था। किंतु यदि तुम्हें अपनी पराजय इतनी ही प्रिय है तो तनिक विश्राम करो। महाराज अभी पूजा में बैठे हैं, मैं जाकर उन्हें तुम्हारा निवेदन सुनाता हूँ। वे शीघ्र ही तुम्हें दर्शन देंगे। यह कहकर वो दैत्यराज बलि को बुलाने अंतःपुर में चला गया और रावण वहीं उनके आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर पश्चात दैत्यराज बलि वहां आए। उनका तेज देखकर रावण भी हतप्रभ रह गया। दैत्यराज ने प्रसन्नतापूर्वक रावण को गले लगाते हुए कहा कि वाह वत्स, तुम्हारे जैसे वीर को अपने कुल में देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे पूर्वज महर्षि मारीची तुम्हारे पितामह महर्षि पुलत्स्य के बड़े भाई हैं। इस प्रकार तुम मेरे संबंधी हुए, किंतु तुम मुझसे युद्ध क्यों करना चाहते हो? एक समय था जब यह समस्त पृथ्वी और स्वर्गलोक भी मेरे ही अधीन था, जिसे मैंने भगवान वामन को दान कर दिया। यदि तुम चाहो तो मैं स्वतः ही तुम्हें पाताल का राज्य प्रदान कर सकता हूँ। इस पर रावण ने कहा कि हे महाराज, मुझे आपका आशीर्वाद और दर्शन पाकर अत्यंत हर्ष हो रहा है, किंतु मैं एक योद्धा हूँ और दान में लिया गया राज्य स्वीकार नहीं कर सकता। आज पृथ्वी पर मेरे अतिरिक्त और कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं है और मैं चाहता हूँ कि पाताल लोक भी मेरे अधीन हो जाए।
इसीलिए या तो आप मेरी अधीनता स्वीकार कीजिए, अन्यथा मुझसे युद्ध कर मुझे पराजित कीजिए। यह सुनकर दैत्यराज बलि ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, यदि तुम्हें युद्ध की इतनी ही उत्कंठा है तो जरा वहां रखा मेरा कवच ला दो। तब रावण सोच में पड़ गया कि एक राजा होते हुए वे कैसे किसी का कवच उठा सकता है। तब उसे चिंतित देखकर बलि ने हंसते हुए कहा, अरे वत्स, संकोच ना करो, मैंने तो तुम्हारे नाना सुमाली, माली और माल्यवान का बचपन भी देखा है और उनके पिता सुकेश मेरे मित्र भी थे, अतः तुम तो मेरे लिए बालक के समान ही हो। यदि बड़ों की सेवा करनी भी पड़े तो वो भी लाभदायक ही होता है, अतः अधिक विचार ना करो और मुझे मेरा कवच लाकर दे दो। यह सुनकर रावण वहीं रखे दैत्यराज बलि के कवच के पास गया और उसे उठाना चाहा, किंतु आश्चर्य, विश्व विजयी रावण जिससे देवता भी भय खाते थे, उस कवच को हिला भी ना पाया। दूसरी ओर दैत्यराज बलि बैठे मुस्कुराते रहे। ये देखकर रावण ने एक बार फिर पूरी शक्ति लगाकर उस कवच को उठाना चाहा, किंतु वो उससे उठा नहीं। यह देखकर बलि हंसते हुए वहां आए और उन्होंने स्वयं अपना कवच पहना। इसके बाद उन्होंने रावण से कहा, हाँ पुत्र, मैं तैयार हूं, बोलो तुम किस शस्त्र से युद्ध करना पसंद करो। अब तक रावण का अभिमान चूर चूर हो चुका था। उसे समझ में आ गया कि जब वो महाबली का कवच भी नहीं उठा पाया तो उन्हें युद्ध में परास्त कैसे करेगा। उसने दैत्यराज बलि को प्रणाम किया और उनसे अपनी धृष्टता की क्षमा मांगी। महाराज बलि ने सहर्ष उसे क्षमा कर दिया और रावण फिर बहुत काल तक दैत्यराज बलि का अतिथि बनकर वहां रहा। बाद में रावण के अनुरोध पर बलि ने अपनी पुत्री वज्रज्वाला का विवाह रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण से किया, जिससे दैत्य और राक्षस कुल संबंधों की डोर में बंध गया। क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? यदि आप जानते थे तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय में एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।